किसान भाइयों नमस्कार। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने अभी एक फैसला लिया था कुछ दिन पहले कि भाई गेहूं की खरीद के केंद्र पूरे प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे और जो किसानों की पेमेंट होगी वो 3 दिन के अंदर सीधे किसानों के ही खाते में जाएगी। हरियाणा सरकार का ये फैसला आते ही पूरे हरियाणा के आड़तियों ने उस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और इस तरह के उन्होंने बातें करनी, सीधी वो पेमेंट किसानों के खाते में चली गई तो आड़तियों का पैसा मर जाएगा और आड़तियों और किसानों का जो इतने लंबे समय का जो रिश्ता है वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और सबसे अफसोस की बात, भाई भी और फर्जी बातों के बहकावे में आ गए हैं। किसान भाइयों, मैं आपको आड़तियों का पूरा आज खेल समझाता हूं इस वीडियो में, और आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अधिक से अधिक की चालाकियों को समझ सकें। मैं अपनी बात शुरू करता हूं रहबरे आजम दीनबंधु छोटूराम जी से। जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तो उस समय भी क्या होता था कि किसान आड़तियों से पैसा लेते थे और खेती करते थे। उसके बाद आड़ती क्या करते थे, आड़ती तुलाई में भी 2 का 4 कर देते थे, 4 का 8 कर देते थे, 8 का 16 कर देते थे, और जो पैसा लिया होता था उसमें इस तरीके की गड़बड़ कर देते थे वो। उसके बाद वो क्या खेल करते, वो किसानों को विवश करते अपना हल बेचने के लिए, अपने बैल बेचने के लिए, और फिर किसानों की जमीन नीलाम करवा देते वो आड़ती और वो व्यापारी। उसके बाद छोटूराम जी ने एक कानून बनाया कि भाई किसी भी आड़ती का कितना भी पैसा मर जाए, किसी भी व्यापारी का कितना भी पैसा मर जाए, लेकिन किसानों की जमीन, किसानों के बैल और हल नीलाम नहीं होंगे। जैसे ही छोटूराम जी ने यह कानून बनाया उसके बाद आड़तियों और व्यापारियों के पैसे मरने अपने आप खत्म हो गए। अब इस बात को समझिए क्या था ये। जैसे ही वो कानून बना तो उसके बाद किसी आड़ती का कोई पैसा नहीं मरा। इसका मतलब ये था कि पहले आड़ती गड़बड़ करते थे हिसाब में और किसानों का शोषण करते थे, किसानों को लूटते थे। और इसके अलावा छोटूराम जी एक बात और कहते थे, जब तक ये दलाल, जब तक ये व्यापारी, जब तक ये आड़ती खत्म नहीं होंगे तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। मेरे किसान भाइयों, ये बात छोटूराम जी ने आज से कम 70-80 साल पहले कही थी। और अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आड़ती ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे चले गए तो आड़ती और किसानों का रिश्ता टूट जाएगा। ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आड़ती क्यों इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आप ये बात आसानी से समझ लीजिए। मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूं, उसके असली कारण बता रहा हूं। असली कारण ये है, हर बार क्या होता है कि हरियाणा में और हर राज्य में आड़ती क्या करते हैं कि वो दूसरे राज्यों से ट्रक भर भर के गेहूं रात को मंगवा लेते हैं और उनको रात को मंडियों में उतरवा देते हैं, उनकी ढेरी लगवा देते हैं और सुबह उनकी खरीद दिखा देते हैं। क्योंकि भाई आड़ती का क्या है, आड़ती को तो खरीद पे कमीशन मिलेगा, उसको तो 2.5% का कमीशन मिलता है 1 क्विंटल पे। उसको ये मायने नहीं रखता कि खरीद कहां से हुई है, यहीं के लोकल किसानों से हुई है या कहीं दूसरे राज्यों के किसानों से हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आड़ती को। तो उसको तो अपने कमीशन से मतलब है, कैसे उसका कमीशन अधिक से अधिक हो। उसको 2.5% कमीशन मिलेगा, यानी 1 क्विंटल पे लगभग उसको 48 रुपए उसके बनते हैं और उसका काम कुछ नहीं है। जबकि उसको खरीद को किसको देना है, खरीद के देना है उसको FCI को, यानी एक सरकारी संस्था को। जब भाई आड़ती को खरीद के वो गेहूं सरकारी संस्था को ही देना है तो क्यों ना सरकारी संस्थाएं ही गेहूं की खरीद किसानों से करें। ये किस बात का कमीशन आड़तियों को दिया जाता है, किस बात का कमीशन व्यापारियों को दिया जाता है। तो आड़तियों की समस्या सबसे पहली ये है, अगर वो डायरेक्ट पैसे किसानों के खाते में चले गए और सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में गेहूं की खरीद हुई तो आड़तियों की सबसे पहली समस्या ये आ जाएगी कि भाई जो वो एक घोटाला करते थे, जो वो दूसरे राज्यों से गेहूं मंगवा के रात को उसको तुलवा देते थे और अपना कमीशन बढ़ाते थे, वो उनका कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया, उनकी कमीशन बढ़ाने का जो पूरा घोटाला था वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इनकी जो ये आड़ती हैं, इनकी दूसरी समस्या ये है कि अगर पेमेंट डायरेक्ट किसानों के खाते में जाने लग गई और सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में खरीद होने लग गई तो जो हर बार ये आड़ती जो घोटाला करते हैं MSP कम करने का, वो भी इनका खत्म हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी फसल का MSP 2,500 है, किसी फसल का MSP 3,000 है, तो ये क्या करते हैं, मंडी में MSP से कम पर खरीद करते हैं। अगर उसका MSP 3,000 है तो ये खरीद करेंगे 2500-2600 पे, और किसान मजबूर होता है वो इनको बेचने के लिए। उसके बाद जैसे चावल के केस में क्या करते हैं, धान के केस में ये खरीद MSP से कम पर करते हैं ये आड़ती, ये व्यापारी, और उसके बाद मिलों के साथ अपनी साठगांठ कर लेते हैं।
तो उसमें से भी इनका हिस्सा बनता है और मिलों को सस्ता चावल मिल जाता है, सस्ता धान मिल जाता है। तो ये पूरा घोटाला अंजाम देते हैं आड़ती और व्यापारी इस तरीके से। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि खरीद सरकारी तरीके से ना हो, इसीलिए ये चाहते हैं कि पेमेंट डायरेक्ट किसानों के खाते में ना जाए। और इसके अलावा जो ये और मुनाफाखोरी करते हैं अलग अलग तरीकों से, जो ये तोल में गड़बड़ करते हैं, उसके अलावा जो ये तुलाई का और सफाई का जो ये किसानों से ही जो पैसे काटते हैं, जो कि कानूनी तौर पे गलत है, तो वो भी इनका बंद हो जाएगा अगर सरकारी कर्मचारियों की खरीद में देखरेख होगी तो। इसीलिए ये आड़ती इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और सबसे मोटी बात ये है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में खरीद हुई, अगर डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में गया, तो एमएसपी से कम पर किसानों की फसल बिकनी बंद हो जाएगी और आड़तियों को उससे नुकसान होगा और किसानों को बहुत फायदा होगा। इसीलिए आड़ती इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और एक और चीज जो ये कह रहे हैं, आड़ती जो ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर डायरेक्ट किसानों के पास पैसा चला गया तो जो आड़तियों ने जो पैसा किसानों को दे रखा था वो पैसा मर जाएगा आड़तियों का। किसान भाइयों, बोले किसान भाइयों, ये बात भी फ्रॉड है, ये बात भी फर्जी है। कोई 1-आधा% ही ऐसा किसान होगा जो आड़तियों का पैसा मारेगा। आड़तियों का पैसा कभी नहीं मरता, लेकिन किसानों का पैसा जरूर मरता है, आप ये बात समझ लीजिए। और जो ये आड़ती पैसा देते हैं किसानों को, ये कोई फ्री में नहीं देते, ये ब्याज पे देते हैं और सबसे अधिक ये लेते हैं। अगर महीने के 10 दिन भी हो जाएं तो पूरे महीने का ये ब्याज काटते हैं। और ये बात समझ लीजिए, अगर किसी किसान को किसी आड़ती का पैसा अगर मारना ही होगा तो वो उस आड़ती के पास फसल बेचने ही नहीं आएगा, वो कहीं और फसल अपनी बेच देगा। और कभी भी किसान किसी का भी पैसा नहीं मारता है। किसान तो मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है। किसान तो हमेशा नुकसान में रहता है, लेकिन वो जब भी किसी का पैसा नहीं मारता है। किसान को अपनी इज्जत सबसे अधिक प्यारी होती है। जो ये पैसा मारते हैं ये तो आड़ती ही मारते हैं, जब इनका मन करता है अपनी दुकान को बंद करके भाग जाते हैं और किसानों की पेमेंट नहीं देते हैं। और किसान भाइयों, आप एक बात और समझ लीजिए, अन्य राज्यों में जो खरीदने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात आपके साथ मध्य प्रदेश की करूं तो मध्य प्रदेश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो सहकारी समिति होती हैं, वो गेहूं की खरीद करती हैं। और उसके 24,000 से अधिक छोटे बड़े केंद्र अभी पूरे मध्य प्रदेश में खुले हुए हैं और वो खरीद कर रहे हैं। वो गांव में जाते हैं, खेतों में अपना तंबू गाड़ लेते हैं और वहां पे किसानों के गेहूं की खरीद करते हैं और उसके 3 दिन के अंदर उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। राजस्थान में भी अगर आप देखेंगे, जो चना है, सरसों है, मूंगफली है, उसकी खरीद कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती हैं या फिर राजफेड करता है, जो कि एक सोसाइटी है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे एफेड है। तो में जो खरीद होती है वो अधिकतर खरीद कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही होती है। और राज्यों में जो आड़तियों के माध्यम से खरीद होती है मेरे किसान भाइयों, वो 4-5% ही होती है। ये तो हमारे हरियाणा में ही है कि 80-90% खरीद आड़तियों के माध्यम से होती है। इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है और ये अभी किसानों के पास एक बहुत जबरदस्त मौका है कि भाई डायरेक्ट किसानों के पास पैसा आए। और हमें तो ये भी मांग करनी चाहिए कि जब मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से खरीद हो सकती है, जब राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से खरीद हो सकती है, तो हरियाणा में भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से ही खरीद हो, क्योंकि वो एक सरकारी सहकारी संस्था है, उसके ऊपर लगाम है। अगर एक सरकारी संस्था, अगर एक सहकारी संस्था एमएसपी से कम पर खरीदेगी तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होगा। हम आंदोलनों में उस रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं पूरी जनता को किस तरीके से एमएसपी फसलों का डिसाइड किया जाता है और उसके बाद एमएसपी से कम पर खरीदा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। और अभी हरियाणा में 700 से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, 700 से अधिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो उनके माध्यम से खरीद होनी चाहिए। और एक बात और समझो किसान भाइयों, आप जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आड़ती किसानों को पैसा दे देता है जब उसको जरूरत पड़ती है, हमें अपनी कमी को भी देखना होगा। भाई हमारा किसी प्रोग्राम के लिए, किसी शादी ब्याह के लिए, अगर हमारी हैसियत, हमारा ब्याह अगर 1 लाख का ही है तो हम 1 लाख का ही खर्च करें। हम उसमें 5 लाख खर्च क्यों करते हैं? हम उसमें 5 लाख खर्च करने के लिए आड़ती से पैसा लेके क्यों आते हैं? उसके बाद हम कर्जदार हो जाते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। जो लोन खेती के लिए मिलता है, जो लोन फसलों के लिए मिलता है, उसमें कुछ लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें कुछ क्या कर लेते हैं, उसके बाद उनका कर्ज बढ़ता चला जाता है, उनकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो हमें अपने अंदर भी जो खामियां हैं उनको ठीक करना होगा। और किसान भाइयों, आप एक बात समझ लीजिए, आज तक कभी भी आड़तियों ने किसानों का साथ नहीं दिया। क्या कभी आपने सुना था कि भाई आड़तियों ने इस तरह के प्रदर्शन किए हों कि भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी दिया जाए? क्या ऐसा कभी प्रदर्शन आड़तियों ने किया था? कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आड़ती हमेशा किसान विरोधी है। जब किसान जाग गए तो आड़ती, जो ये दलाल हैं, जो ये व्यापारी हैं, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर किसान जाग गए तो जो आड़ती हैं
वो आड़ती खत्म हो जाएंगे, जो ये दलाल हैं ये दलाल खत्म हो जाएंगे, जो ये बीच के व्यापारी हैं। इसीलिए आड़ती चाहते हैं कि भाई किसान जागृत ना हो, किसान ना जागें। और सबसे एक परेशान करने वाली बात यह है कि जो किसान आपके बीच में है, कुछ किसान वो आड़ती हैं असल में, लेकिन वो किसानों के वेश में आपके बीच में हैं, या फिर वो किसान हैं जो आड़तियों के कमीशन एजेंट हैं। वो इस पूरे प्रकरण में आड़तियों का साथ देते ही दिख रहे हैं। ऐसे तथाकथित किसानों को किसान कौम माफ नहीं करेगा कभी भी। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो ये आड़ती किसानों के वेश में हमारे बीच में घुसे हुए हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों को बहुत बड़ा धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप जागिए, इन आड़तियों की चालाकियों को समझिए, इन आड़तियों के खेल को समझिए और ये बात जान लीजिए, अगर ये आड़ती व्यापारी, अगर इनकी चालाकी एक बार बंद होगी, इनकी दलाली खत्म होगी, तो किसान का विकास फिर निश्चित है। तो किसान भाइयों, आप जागिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसान भाइयों, आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।